अपराध का दलदल एक ऐसा दलदल है जिसमें अगर इंसान घुस जाता है तो वापस निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसे ही गैंगस्टर की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो अपराध के दलदल से वापस भी निकला और आज एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर सोनू मालपुरिया की। पानीपत जिले के मालपुर गांव के रहने वाले सोनू मालपुरिया का नाम पहले सुरेंद्र दुहन था। जब उसने इस अपराध की दुनिया में कदम रखा तो लोग उसे सोनू मालपुरिया के नाम से जानने लगे। सोनू मालपुरिया पर 10 या 20 नहीं बल्कि 84 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 12 मामले हत्या की कोशिश, रंगदारी, लूट और मारपीट के शामिल हैं। एक समय था जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में उसके क्राइम से खौफजदा लोग हुआ करते थे। इन राज्यों की लगभग 72 जेलों में वो अपनी उम्र के 25 साल काट चुका है। गांव में ही रहने वाले एक अन्य परिवार के साथ सुरेंद्र दुहन के परिवार की रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते 1992 में सुरेंद्र के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुरेंद्र ने हत्या करने वाले शख्स की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और जेल चला गया। जेल में कुछ बदमाशों से सुरेंद्र की मुलाकात हुई। इस दौरान उसके इन अपराधियों के साथ अच्छे संबंध बन गए थे। 1994 में सुरेंद्र जमानत पर बाहर आया और सुरेंद्र ने उसी परिवार के एक और सदस्य की हत्या कर दी। इस वारदात के बाद पुलिस ने सुरेंद्र को दोबारा गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। जेल में ही सुरेंद्र ने अपनी एक गैंग तैयार की। गैंग के सदस्य जब भी बाहर आते वो सोनू के इशारे से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते। इस दौरान कई बड़े गैंग के साथ सुरेंद्र की दुश्मनी होती चली गई। कई हत्या के मामलों में सुरेंद्र का नाम सामने आने लगा। हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भी सोनू का आतंक फैल गया था। सुरेंद्र दुहन अब तक गैंगस्टर सोनू मालपुरिया बन चुका था। एक के बाद एक सोनू पर 84 मुकदमे दर्ज हो गए। 1996 में पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। सोनू को कभी हरियाणा तो कभी दिल्ली की जेल में शिफ्ट किया जाता था तो कभी पंजाब की जेल में रखा गया। अपनी सजा के दौरान सोनू को 5 राज्यों की 75 जेलों में रखा गया था। सोनू पर 3 बार जानलेवा हमले भी किए गए। रोहतक कोर्ट में पेशी के दौरान सोनू की बम फेंक कर हत्या करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सोनू इस हमले में बच गया। लोगों की माने तो पुलिस और दूसरी गैंग के लोग उसे एक कुख्यात गैंगस्टर बताते थे, लेकिन उसके गांव और आसपास के लोग उसे गरीबों का मसीहा मानते थे। जेल में रहने के बावजूद गैंगस्टर सोनू मालपुरिया ने रॉबिनहुड जैसी छवि बना ली थी। जेल में रहकर वो न केवल वारदात को अंजाम देता था बल्कि गरीबों की मदद भी करता था। पानीपत के समालखा में 100 से ज़्यादा आयरन फैक्ट्री से वो रंगदारी वसूल करवाता था और इन्हीं रुपयों से गरीबों की मदद भी करता था। 10 दिसंबर 2007 में सोनू ने सुनीता नाम की उस लड़की से जेल में ही शादी की थी। जेल में ही पुलिस प्रशासन द्वारा शादी कराई गई। कहा जाता है कि पुलिस वालों ने करीब 100 लोगों के खाने का बंदोबस्त भी जेल में ही किया था। उन दिनों ये शादी अखबारों की सुर्खियों में बनी थी। जेल के अंदर रहते हुए सोनू मालपुरिया ने अपनी पत्नी सुनीता को गाँव का सरपंच बनाया। सुनीता लगातार 3 बार गांव की सरपंच बनी। जेल के अंदर से ही सोनू अपनी गैंग को ऑपरेट करता था। 25 साल जेल में गुजारने के बाद सोनू मालपुरिया को 83 मुकदमों में बरी कर दिया गया। 2 मुकदमों में सजा भुगतने के बाद 2018 में सोनू मालपुरिया को बरी कर दिया गया। 2018 के बाद सोनू इस क्राइम की दुनिया को छोड़कर सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है। किसान आंदोलन में किसानों के साथ सोनू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज सोनू पानीपत में किसानों के हित में काम कर रहा है। सोनू ने क्राइम की दुनिया को भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन सोनू का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उसे आज भी अपनी जान का खतरा कहीं ना कहीं लगा रहता है। यही कारण है कि सोनू के आसपास आज भी उसके पर्सनल बॉडीगार्ड और गनमैन लगे रहते हैं।